हेलो दोस्तों, तो आज का टॉपिक रहेगा हम लोगों का आरआरबी। आरआरबी क्या होता है? रीजनल रूरल बैंक। इसका तो फुल फॉर्म ये होता है और इसे हिंदी में कहते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बात है 1975 की। कब की बात है? 1975 की। उस टाइम ये देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्र के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको आसानी से लोन नहीं मिल पाता था। यदि वो कर्ज लेते भी थे तो बड़े बड़े साहूकार से कर्ज लेते थे जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था। जैसे कोई छोटा मोटा किसान है, अपने साहूकार के पास गया, वो 2% पर मंथ, मीन्स कि अगर मान लो एक साल का ब्याज दर देखें तो 24% के हिसाब से ले रहे होंगे, या बहुत ज़्यादा हुआ तो 20%। तो कर्ज कहाँ तक जा रहा है? अगर 100 रुपये कोई ले रहा है तो 20 रुपये उसे एक साल में कर्ज ही देना पड़ रहा है, मीन्स कि लोन के फॉर्म में इंटरेस्ट ही देना पड़ रहा है उसे। तो इसके तले वो दबते चले जा रहे थे। तो भारत सरकार ने एक कदम उठाया, उसके अंतर्गत आरआरबी एक्ट बनाया। और आरआरबी एक्ट में ये बताया गया कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको आसानी से लोन मिल सके और सस्ते दरों में लोन मिल सके। ऐसा नहीं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होना चाहिए। और जो व्यवसायिक क्षेत्र है, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनका विस्तार हो सके। मेन उद्देश्य ये था आरआरबी का। तो 1975 में टोटली हमारे पास 2 अक्टूबर 1975 की बात है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 5 बैंक खोला भारत सरकार ने। कितने टोटल बैंक खोले? 5 बैंक। और 1987 की बात है, या 1980 के दशक में ये बैंक्स प्रॉफिट में नहीं चल रहे थे। ये बैंक्स डूब रहे थे, धीरे धीरे घाटे में चल रहे थे। इसका रीजन तो पता ही होगा, बिना कोलेट्रल के लोन दिया जा रहा है, कमजोर वर्ग के लोगों को इजली वो नहीं रिटर्न कर पा रहे थे। और दूसरी बात यहाँ पे ये थी कि इनकी संख्या 196 हो गया था 1980 के दशक में, और स्टार्टिंग में 5 थे सिर्फ। तो ये घाटे में 196 हो गया था। तो 196 में 172 के आसपास घाटे में चल रहा था। तो वासु समिति नाम से एक वर्किंग कमेटी बनाई गई, समिति बनाई गई। वासु कमेटी से पहले कलेकर समिति बनी थी कि घाटे में क्यों जा रहा है, पता करें जरा। तो कलेकर ने यह बताया कि आप नए बैंक खोलना बंद करें। जितने भी अपने आरआरबीज ओपन कर रहे हैं तो इसे बंद करें, नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना। तो हुआ क्या, गवर्नमेंट ने 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण खोलना बंद कर दिया। तो उस टाइम संख्या थी 196, जिसमें से 172 घाटे में चल रही थी, नए गवर्नमेंट खोल नहीं रही थी, है ना। तो वासु समिति बनी और एक समिति थी, उसका नाम शायद भंडारी समिति। वासु समिति और भंडारी समिति बनाई गई बंद करने के बाद। मीन्स कि नए ग्रामीण बैंक नहीं खुलेंगे क्योंकि ये घाटे में चल रहे थे, सक्सेस नहीं थे, मीन्स कि कोई फायदा मिल नहीं रहा था और बहुत नुकसान में चले गए थे। तो वासु समिति और भंडारी समिति ने ये बताया गवर्नमेंट को, रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि जो बाध्यता है कि कमजोर वर्ग के लोगों को, किसानों को जो ये बाध्यता बनी हुई है, इसे खत्म किया जाए। तो हो सकता है कि ये फायदे में हो जाए। तो यहां से बाध्यता खत्म हुआ। दूसरा कि वाणिज्यिक दर से सभी को लोन मिलने लगा। मीन्स कि पहले ग्रामीण को मिलता था, किसानों को मिलता था, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते थे उनको मिलता था। ये बाध्यता खत्म कर दी गई। अब सबके लिए उपलब्ध कर दिया गया कि यहां से आपको लोन मिलेगा। तो ये देखा गया कि कुछ ना कुछ घाटे से बैंक्स उबर रहे थे, मीन्स कि घाटे से निकल पा रहे थे इन सब की बाध्यता खत्म करने के तत्पश्चात। तो एक जो वासु समिति थी और भंडारी समिति जो थी, इनका जो कहना था वो गवर्नमेंट ने फॉलो किया और बैंक्स जो आरआरबीज थे
वो निकल गए और 2000 मई 2022 तक के जो टोटल भारत में 43 आरआरबीज हैं। अब वर्तमान का आंकड़ा आप देख लीजिएगा, वर्तमान का आंकड़ा मैंने देखा नहीं है, जब भी वीडियो आप देख रहे हो तो आप देख लीजिए कि वर्तमान में कितने आरआरबीज हैं। थैंक यू।